तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सो फैंग मोनार्क के वेसल को हरा देता है उसका हाथ काट कर, और वहीं चैप्टर 8 एंड हो जाता है। और अब चैप्टर 8 के आगे से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो तुम्हें नहीं पता है कि स्टोरी में अभी तक क्या क्या हुआ है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, मैं वहाँ अपनी पुरानी वीडियोस के सारे लिंक डाल दूंगा। तो फैंग मोनार्क को डिफीट करने के बाद सोहो उसकी स्वॉर्ड को उठा लेता है और फैंग मोनार्क सोचता है कि मैं सोहो को ही पोजेस कर लेता हूँ, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सोहो के पास है द ग्रेट स्पेलकास्टर कांदियारुस ब्लेसिंग एंड लॉन्जिटिविटी, जिसका मतलब है कि सोहो एक हेल्दी लाइफ जिएगा, उसके ऊपर कोई डिजीज का असर नहीं हो सकता, ना उसके ऊपर किसी पॉइजन का असर हो सकता है। फैंग मोनार्क को हराने के बाद सोहो को एक न्यू स्किल मिला था जिसका नाम था स्टॉर्म स्लैश, यानी कि सोहो अपनी स्वॉर्ड से स्टॉर्म बना सकता है जिससे कई सारे एनिमीज एक बार में ही उड़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोहो को इसे एक बार यूज करने के लिए अपने 50 माना पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा, जो कि एक ह्यूज नंबर है माना पॉइंट्स का। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फैंग मोनार्क की स्वॉर्ड बोलने लगी थी। ऑफ कोर्स उसके अंदर फैंग मोनार्क की सोल स्पिरिट थी या सोल फ्रेगमेंट, तो ऐसा होना ऑब्वियस था। अब फैंग मोनार्क को सोहो के साथ नहीं रहना था क्योंकि उसका संग जिन्हों के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन सोहो फैंग मोनार्क को समझाता है कि देखो सब अपना अपना काम कर रहे थे, मेरे डैड को अर्थ को बचाना था इसलिए वो अपनी जगह सही थे, और तुम्हें अपने थ्रोन को बचाना था, अपनी लेगेसी को बचाना था और अपनी जगह को बचाना था, तुम अपनी जगह सही थे। तो ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। तो वैसे भी नया विलन आ चुका है इटारिम करके, सबको मिलकर उसे हराना पड़ेगा। फैंग मोनार्क को सोहो की बात चमकती है और वो सोहो से कहता है कि ठीक है तुम मुझे मेरे सेकंड सीक्रेट ग्राउंड्स पर ले चलो एंड देन हम टीम अप कर लेंगे। तो बेसिकली इन्हें एक ऐसी जगह पर जाना था जो एक फेल टाइप डंजन था, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर डंजन ब्रेकआउट हो रखा है, क्योंकि वहीं पे फैंग मोनार्क का एक सीक्रेट ग्राउंड था। फैंग मोनार्क के साथ ये सब डील करने के बाद सोहो छोटे हंटर्स को बाहर ले जाता है और मरे हुए हंटर्स की डेड बॉडीज को भी गेट से बाहर निकाल देता है। अब इससे पूरे मीडिया में आग लग जाती है कि एक ई रैंक के हंटर ने बड़े बड़े हंटर्स को बचा है। डॉग्यून ने तो अपनी आंखों से ही देख लिया था कि सोहो के पास कैसी कैसी पावर्स हैंगी, यही कि सोहो अपने पास शैडोज रखता है और शैडो को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। सो वी कैन से कि सोहो अपने डैड की तरह अपनी पावर्स को हाइड करने में उतना एक्सपर्ट नहीं है। सोहो की बहादुरी के चर्चे चारों ओर फैल जाते हैं और ऐसे में एक गिल्ड एक्टिवेट होता है जिसका नाम होता है ब्लैक टर्टोइज गिल्ड। ये सोहो को हायर करने की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि सोहो कोई छोटा मोटा हंटर होगा, हमारे ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन सोहो इनके ऑफर को टर्न डाउन कर देता है। अब सोहो को फैंग मोनार्क की डील को भी कंप्लीट करना था। अब सोहो अपनी तलवार लेकर बैरू के साथ एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर डंजन ब्रेकआउट हुआ था। इस जगह पर हाइना गिल्ड ऑपरेटिंग कर रही थी और ट्रेसपासिंग इज नॉट अलाउड, लेकिन सोहो किसी की सुनता नहीं है, वो ट्रेसपास करता है और अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को पेल देता है। देन सोहो हाइना गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है जहाँ पर सोहो कुछ लोगों को देखता है, ऑफ कोर्स हंटर्स को। अब ये लोग या हंटर्स कुछ नॉर्मल ह्यूमंस को किडनैप कर रहे थे फॉर सम रीजन। अब सोहो इनसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था क्योंकि ट्रेसपासिंग इज इलीगल, और वो ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उसका हंटर्स लाइसेंस कैंसिल हो जाता। इसलिए सोहो शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करता है। वो अपनी शैडोज के पार्ट्स को यूज करके अपने लिए गॉन्टलेट और एक मास्क बनाता है जिससे उसकी आइडेंटिटी किसी को पता न चले। तो ये सब करने के बाद सोहो हाइना गिल्ड मेंबर्स को पेल देता है जो कि एट मैक्स डी रैंक लेवल के होंगे। इसके बाद सोहो बैरो और स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर कुछ छानबीन करता है। पहले वो किडनैप हुए लोगों को आजाद करता है और उसे यहाँ पर एक डॉग मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में था, और इस डॉग को देखकर लग रहा था कि कोई इसका ब्लड निकाल रहा था क्योंकि इस डॉग के बगल में ही सिरिंज और कुछ इंजेक्शंस रखे हुए थे। अब ऐसे में फैंग मोनार्क कहता है कि ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, और बल्कि ये डॉग तो है ही नहीं, ये मेरा डिसेंडेंट है। शैडो मोनार्क से हारने के बाद फैंग मोनार्क के कुछ डिसेंडेंट बचे हुए थे जो कि ऐसी सेंचुरीज या सीक्रेट ग्राउंड्स में रखे गए थे। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर फैंग मोनार्क का कोई डिसेंडेंट बच गया तो क्या पता फ्यूचर में कोई नया फैंग मोनार्क खड़ा हो जाए। इन डिसेंडेंट्स को बचाने के लिए स्पेसिफिकली गार्ड्स असाइन किए गए थे फैंग मोनार्क के द्वारा, और इस टाइम पर इस डिसेंडेंट का गार्ड कहीं भी दिख नहीं रहा था। अब इस टाइम पर एंट्री होती है हाइना ब्रोकी की जो कि इस डिसेंडेंट का गार्ड था। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रोकी काफी बदल गया था। इनफैक्ट ब्रोकी ने हाइना गिल्ड को बनाया था। ब्रोकी वाज द फाउंडर ऑफ द हाइना गिल्ड, और ब्रोकी इस डॉग को ऐसी हालत में रख रहा था क्योंकि ब्रोकी बन पाए नेक्स्ट फैंग मोनार्क इन फ्यूचर। इनफैक्ट ब्रोकी ही था जो इस डॉग का ब्लड कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि ब्लड को धीरे धीरे कंज्यूम करने से कहीं ना कहीं ब्रोकी को फैंग मोनार्क की पावर्स मिलेंगी, और कहीं ना कहीं ये काम कर भी रहा था क्योंकि सोहो का पावर लेवल उससे काफी कम था। ब्रोकी उसका ब्लड कंज्यूम करके इतना पावरफुल हो गया था कि सोहो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। अब सोहो और ब्रोकी में काफी मारामारी होती है जिसके अंदर सोहो को ब्रोकी काफी ज्यादा ओवर पावर कर रहा था। ऐसे में सोहो की एचपी आ गई 21 पर, और अगर ब्रोकी अगर एक अटैक और करता तो सोहो का वहीं के वहीं डी एंड था। लेकिन तभी जो टूटी हुई स्वॉर्ड का मारा था वो डिसेंडेंट के थ्रू चैनल होता है जिससे डिसेंडेंट एक बीस्ट फॉर्म ले लेता है। तो बेसिकली डिसेंडेंट के अंदर सोहो की फाइटिंग स्पिरिट को देखकर एक रिस्पेक्ट
जाग जाती है सुहो के लिए और अब ये सुहो की पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था। इनफैक्ट सुहो की स्क्रीन पर एक मैसेज भी आता है कि क्या इसे पार्टी में ज्वाइन किया जाए, जिसमें सुहो चूज करता है यस और वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। अब कंबाइन होने के बाद सुहो डिसेंडेंट की मेमोरी को देख पाता है। तो बात ये थी कि ब्रोकी रियल में बुरा नहीं था, वो बिल्कुल डिटरमिन्ड था कि मुझे डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कुछ अजीब बीइंग्स ने ब्रोकी को विजिट किया था और इन्हीं बीइंग्स ने ब्रोकी की आंख में कुछ प्लांट किया था जिससे ब्रोकी करप्ट हो गया था और करप्ट होने के साथ साथ ही वो इसी चीज की वजह से इतना पावरफुल हो गया था। उन्हीं बीइंग्स ने ब्रोकी को कहा था कि तुम हमें ह्यूमंस ला कर दोगे, इसीलिए ब्रोकी ने हाइना गिल्ड को बनाया जिससे वो ह्यूमंस को किडनैप करके उन्हीं बीइंग को दे सके। अब ये जो आगे वाली बातें हैं ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये मानवा में कहीं लिखा नहीं हुआ है। मे बी जो ये बीइंग्स हैं ये शायद इटारिम्स के ही लोग होंगे और जो ये बीइंग्स थे शायद इटारिम के पास ह्यूमंस को पहुंचाते होंगे जिससे वहां पर ह्यूमंस के ऊपर एक रिसर्च होती होगी कि ह्यूमंस को कैसे कंट्रोल करा जाए और इन्हें कैसे पोजेस करा जाए। अगेन ये बात सिर्फ मेरी एक थियोरी है, मानवा के अंदर कहीं लिखा नहीं हुआ है। नाउ कमिंग टू रियलिटी, हमें पता चलता है कि मोनार्क के 8 हायर्स हैं और उन सबको सुहो हायर कर सकता है और सुहो के सिस्टम की स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसने अभी तक एक ही हायर को रिक्रूट किया है जो कि ऑब्वियसली डिसेंडेंट है फैंग मोनार्क का। अब यहाँ पर सुहो फैंग मोनार्क की डिसेंडेंट के साथ बॉन्ड कर जाता है। यहाँ पर लिटरल बॉन्डिंग हो रही है जो कि सुहो का न्यू स्किल है जिसका नाम है बीस्ट पोजेशन। बॉन्ड होने के बाद सुहो का लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया था और उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। इस फॉर्म के अंदर सुहो का 1 माना पावर पर सेकंड यूज होता है, लेकिन ये फॉर्म इतना ओपी और पावरफुल है कि सुहो को कुछ सेकंड से चाहिए अपने अपोनेंट को हराने के लिए। अब इस न्यू स्किल बीस्ट पोजेशन के अंदर सुहो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है एकदम बीस्ट की तरह और उसकी सेंसेस भी काफी शार्प हो जाती है एकदम बीस्ट की तरह ही। अब सुहो अपनी न्यू पावर्स का यूज करके ब्रोकी को काफी आसानी से हरा देता है और ब्रोकी को हराने के बाद ब्रोकी की आंख से वो चीज भी निकल जाती है जो इटारिम्स ने प्लांट की थी और मरते वक्त ब्रोकी वो सो इमोशनल एंड गिल्टी और ब्रोकी कहता है कि मैं बस पावरफुल इसलिए बनना चाहता था क्योंकि पिछली बार मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। इसके बाद सुहो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ब्रोकी को हराने के बाद सुहो के लेवल धड़ाधड़ अप होते हैं और चैप्टर 13 यही एंड हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की मानवा के चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक को कवर करा है और अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 17 तक को कवर करूंगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि पिछले कुछ चैप्टर्स में क्या हुआ है तो ये वीडियो देख लेना और या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी पुरानी वीडियोस के लिंक को डाल दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, जब तक के लिए बाय बाय।